चैप्टर 37 युद्ध और विजय। द्वीप बढ़ता गया। पोनी ने सूरज की रोशनी से आंखें सिकोड़ते हुए स्टीयरिंग संभाली। एयोमा उसके बगल में था। लेमुआन एयोमा के पास था और डिक गैली के पास आगे था। डिक ने डेक पर छाया के एक टुकड़े में अपनी सीट ले ली थी और अब वो अपनी कोहनी के सहारे अपनी तरफ झुक रहा था। कैरोलिन से इतरिस द्वीप के दृश्य ने डिक के लिए काम पूरा कर दिया था। 4 दिनों तक उसने मुश्किल से ही खाना खाया था और 4 दिनों तक लेमुआन ने उसे खुद से दूर होते देखा था। यह एक पेड़ को सूखते हुए देखने जैसा था। कैरोलिन पर एक लता थी जो कभी कभी किसी वृक्ष को आइवी की तरह अपने आगोश में ले लेती थी, उसके ऊपर चढ़कर उसके चारों ओर फैल जाती थी और वृक्ष को कोई नुकसान पहुंचाए बिना उससे चिपक जाती थी। लेकिन यदि लता को वृक्ष से काट दिया जाता तो वृक्ष मर जाता था। लेमुआन को ऐसा लगा कि ताउरी पेड़ की तरह है और काटाफा बेल की तरह है। वह सही थी, बहुत कम। फिर भी कभी कभी आप इस दुनिया के जंगल में नफरत के कांटों और जुनून के जहरीले जामुन और जानवरों के गोबर और वैवाहिक प्रेम के टोडस्टूल के बीच कटफा और ताउरी के प्यार की तरह शुद्ध और निस्वार्थ जुनून पाते हैं। इसके अलावा जो अन्य अधिकांश नश्वर लोगों से अलग एक ऐसी दुनिया में खड़ा था जहां छोटी छोटी चीजों के लिए कोई जगह नहीं थी, जहां आकाश उनकी छत थी और समुद्र उनका फर्श और तूफान और युद्ध और प्रलय, सुहाना मौसम और उष्णकटिबंधीय सूरज की लपटें उनका वातावरण, जहां प्यार जो उन्हें एक साथ बांधता था उसमें बुना हुआ था रांटन की रस्सी के फैशन के बाद उनका अतीत। हजारों छोटी और बड़ी और खूबसूरत और भयानक चीजें जो उनके अतीत का निर्माण करती थीं, ये सभी उस जुनून में बुनी हुई थी जिसने उन्हें एक साथ बांध रखा था। इस बंधन को तोड़ना, उन्हें बलपूर्वक एक दूसरे से अलग करना, मृत्यु थी। गर्म जलवायु में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां कन्वॉल्वुलस इतनी तेजी से बढ़ता है कि आंख उसे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकती, लोग प्रेम के कारण जल्दी मर सकते हैं। मृत्यु तब बढ़ती है जब इसे रॉकेट की तरह उड़ते धतूरे की फव्वारे की गति और भ्रष्टाचार के विध्वंसकारी प्रकोप के साथ छोड़ा जाता है। काटाफा से कटकर डिक मरने वाला था। सिर्फ कट जाना ही नहीं, बल्कि जिस तरह से कटना था उससे उसका केस निराशाजनक हो गया था। वह न केवल कटफा से अलग हो गया था, बल्कि वह अपने परिवेश से भी अलग हो गया था। उसका ब्रह्मांड ताड़ के पेड़ और कैरोलिन, उन्हें थामे रखने वाला समुद्र, उनके ऊपर का आकाश, कटफा और कुछ नहीं था। फिर पाम ट्री गायब हो गया और कैरोलिन उससे छीन लिया गया और समुद्र की विशाल खाली दुनिया के अलावा कुछ भी नहीं बचा, वह और कटफा के खोने का दुख। वह मरने वाला था, वह मर रहा था, उसकी ताकत ही उसे मार रही थी। आप कभी कभी पाते हैं कि एक शक्तिशाली व्यक्ति की शक्ति दुख या आपदा या बीमारी के कारण उसके ही विरुद्ध हो सकती है। वह मरने वाला था, जैसा कि एयोमा ने कहा था, और लेमुआन को ये पता था। वह मर रहा था क्योंकि कटफा उससे अलग हो गया था। धनुष प्रक्षालन की ध्वनि, काउंटर के पास से गुजरते हुए समुद्र की ध्वनि, तथा रस्सी और स्पा की चरमराहट, ये सब कहती रही। ताउरी मर रहा है क्योंकि कटफा अब उसके साथ नहीं है, अब उसके साथ नहीं है। इस बीच द्वीप बढ़ता गया, और अब एयोमा इस जमीन के टुकड़े को देखकर खुश हो गई और ऊंची आवाज में पोनी से बात करने लगी। लेकिन लेमुआन ने उसकी बात न तो सुनी और न ही ध्यान दिया। तो ताउरी मरने जा रहा था, और इसी कारण से उसने उसे काटाफा से दूर कर दिया था। वो उसे अपने पास रखने के लिए ले गई थी और वह एक मृत व्यक्ति में बदल रहा था। उसे मौत से बचाने के लिए उसने खुद को पीटरसन को सौंप दिया था। उसे मौत से बचाने के लिए उसने कार्लिन को मार डाला था और रंटन द्वारा मारे जाने का जोखिम उठाया था, और फिर भी वह मरने जा रहा था। अब वो आगे की चट्टान पर लहरों की धीमी और दूर तक आती सांसों की आवाज सुन सकती थी, जिसमें एयोमा द्वारा पोनी से कहे गए शब्द भी शामिल थे। और अब अचानक और निकट से एक गूल की आवाज आई, एक भूमि गूल जो ऐसे उड़ रहा था मानो उनसे प्रतिस्पर्धा कर रहा हो। ताउरी, कटाफा 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 के कारण मर रहा है, गूल चिल्लाया, और लेमुआन ने अपनी आंखों से पक्षी का पीछा करते हुए अपनी निगाहें वापस डेक पर ले जाने दी जहां ताउरी लेटा हुआ था, आधा झुका हुआ, सूरज उसकी नंगी पीठ पर जहां कशेरुकाएं और पसलियां दिखाई दे रही थीं। और अब चट्टान पर लहरों की सांसें तेज हो गईं, एक थके हुए आदमी की सांसों की तरह भारी। सारी जिंदगी थकाव और मेहनत से भरी है,
सर्फ ने आह भरी, और अब धूप में कोई खुशी नहीं है और ताउरी कटफा की वजह से मरने जा रही है। कटाफा, रस्सी ने झाग की ओर चरमराते हुए कहा जो पीछे की ओर जा रहा था। हवा तेज हो गई और मुख्य चादर तनी हुई थी और बड़ा पाल नीले रंग के खिलाफ मजबूती से खड़ा था। स्कूना बड़ी आहों और लंबी थरथराहट के साथ लहरों में टकराया, जैसे कि एक मरते हुए आदमी की आहें और थरथराहट हो, और अटोल बड़ा होकर दिखाई देने लगा। ताड़ के पेड़ मूंगे और दृश्यमान झाग के ऊपर पानी से स्पष्ट रूप से खड़े थे। ताड़ बढ़ता है, मूंगा बढ़ता है, लेकिन आदमी चला जाता है, हवा फुसफुसाती हुई बोली, द्वीपों के पुराने नियम को दोहराते हुए, और अब खाड़ी दरार के माध्यम से दिखाई दी और ले मुआन, ये देखते हुए और जानते हुए कि वहाँ, अगर वे उस खाड़ी में प्रवेश करते हैं, तो ताउरी को ताड़ के पेड़ों के नीचे अपना अंतिम घर मिलेगा। शायद ही उसके मन के अंधेरे में चल रहे भयानक युद्ध का पता था, केवल इतना जानती थी कि वह पूरी तरह से भटक गई थी, असहाय, बेकार, दो विरोधी शक्तियों के बीच इधर से उधर खींची जा रही थी जो जीवन और मृत्यु की शक्तियों जितनी महान थीं। जबकि अब सर्फ की आवाज तेज हो गई, तेज और गहरी और अधिक गंभीर, जब तक कि एक बार फिर वह कैरोलिन के समुद्र तट पर नहीं थी। तारे चमक रहे थे, छोटे शंख बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए फुसफुसाते और चहकते थे, क्योंकि उतामाटू राजा मर रहा था और उसकी सांसें घर से उसी तरह आ रही थीं। फिर अचानक किसी भयानक सपने से जागे हुए एक स्वप्नदर्शी की चीख के साथ, अपनी बाहों को फैलाकर उस अंधेरी आत्मा को दूर धकेलते हुए जिसने उसकी आत्मा और ताउरी के शरीर को जकड़ लिया था, ले मुआन ने पोनी को पहिए से नीचे फेंक दिया। स्पोक और स्कूना को पकड़ लिया, रुक गई, मुड़ गई, उसका कैनवास हवा के साथ हिल रहा था और पंजे मार रहा था। मुड़ा द्वीप बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है और मुख्य बूम एयोमा और पोनी के साथ शीट पर खींचतान कर रहा है। मुड़ा और पकड़ लिया गया, करीब खींचा गया और उत्तर की ओर पश्चिम की ओर स्टीयरिंग की गई। कैरोलिन, ले मुआन चिल्लाया, एयोमा, दृश्य मेरे सामने आ गया है, रास्ता साफ है। कैरोलिन, एयोमा चिल्लाई, ताउरी, जादू टूट गया है, हम आज़ाद हैं और ले हुआन का जाल टूट गया है और उता के भाले कुंद हो गए हैं।